कि आप अपनी गुफ्तगू के आगाज में अपने कबूल इस्लाम का सफ़र वो भी बयान फरमाएं कि वो क्या वजूहात थीं, वो क्या असबाब, वो क्या मुहर्रकात थे कि जिनके बायस मैंने एक काफिर व मुर्तद कादियानी घराने में जन्म लेने के बावजूद फितना कादियानियत पर लातादाद लानते भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरी ये दास्ताने वफा आप अहबाब के ईमान की तकवीयत और ईमान की मजबूती का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। कादियानियत के जिस जहर को हमारे खानदान में सबसे पहले मेरे दादा ने पिया, एक बहुत बड़े गुस्ताखे रसूल अंग्रेजों के खुद काश्ता पौधे झूठे मुदय्ये नबूवत मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब के हाथ पे बैठ करके नऊज़ बिल्लाह उसे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान लिया। कादियानी मेरे दादे को नऊज़ बिल्लाह सहाबी रसूल कहते थे और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से ट्रैवल करके हमारे घर में आया करते थे। ये कादियानियों का कुफ्र या अकीदा है, वो बकते हैं कि जिस किसी ने मिर्जा कादियानी को कादियानियत की हालत में देख लिया उसमें ईमान ले आया तो नऊज़ बिल्लाह वो सहाबी रसूल बन जाता है। पाकिस्तान बना तो मेरा दादा अपनी फैमिली को साथ लेकर लाहौर में मुंतकिल हो गया। लाहौर में हमारा घर फितना कादियानियत का मरकज था। हमारे घर के अंदर कादियानियों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। ये मेरे परवरदिगार ने मुझ पे करम कर दिया कि मेरे बचपन के जमाने में ही अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी कि आखिरकार इस बात की क्या वजह है कि पूरी दुनिया के पूरे के सारे मुसलमान कादियानियों को काफिर कहते हैं। इमाम काबा से पूछो, वो यही फरमाते हैं कि कादियानी बदतरीन काफिर हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम से बात करो, वो यही कहते हैं कि कादियानी कायनात के बदतरीन और गलीज तरीन काफिर हैं। पूरी दुनिया के जिस किसी भी आलिम दीन से बात करो, मुसलमान से पूछो, सब के सब यही कहते हैं कि कादियानी कायनात के बदतरीन काफिर हैं। आखिरकार इस बात की क्या वजह है और हमारे
बड़ों ने, मिर्जा कादियानी कज़ाब ने ऐसी कौन सी बात की है कि बकौल कादियानियों के ये कलीमा पढ़ते हैं ये फिर भी काफिर हैं। आखिरकार मिर्जा कादियानी कज़ाब ने ऐसी कौन सी बात कर दी कि बकौल कादियानियों के ये कुरान पाक को मानते हैं ये फिर भी काफिर हैं। आखिर इस बात की क्या वजह है कि बकौल कादियानियों के ये क्लेम करते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन ये फिर भी काफिर हैं। बकौल कादियानियों के कि हम रोजे रखते हैं, जिस दीन को तुम मानते हो उसी दीन को हम मानते हैं। सहाबाए कराम को तुम भी मानते हो, सहाबाए कराम को हम भी मानते हैं। अहले बैत तहार की अजमतों के तुम भी कायल हो, हम भी कायल हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये कादियानी फिर भी काफिर हैं? मुझे इसकी बेस को जानना है। मुझे कादियानियत की जड़ तक पहुंचना है। मुझे इस पे बिल्कुल न्यूट्रल होके, गैर जानिबदार होके तहकीकात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही फिक्र, मेरी यही सोच मुझे तहकीकात की शारा पे गामजन कर गई। मैंने परवरदिगार के खास करम से एक तरफ कुरान और हदीस का मुताला करना शुरू कर दिया, एक तरफ सरवरे कायनात ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का मुताला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैंने कंपैरेटिवली कादियानियत का मुताला करना शुरू कर दिया। मिर्जा कादियानी कज़ाब की किताबें, मिर्जा कादियानी कज़ाब का लिटरेचर, मिर्जा कादियानी कज़ाब के अकायद नजरियात, उनका मुताला करना शुरू कर दिया। आप यकीन कीजिएगा मैं जैसे जैसे वो किताबें पढ़ता चला गया, हैरान होता चला गया, क्योंकि मिर्जा कादियानी कज़ाब ने अपनी किताबों के अंदर परवरदिगार को नऊज़ बिल्लाह गालियां बकी थी। मिर्जा कादियानी कज़ाब ने अपनी किताबों के अंदर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में बकवासात की थी। मिर्जा कादियानी दज्जाल ने अपनी किताबों के अंदर मेरे नबी के प्यारे सहाबाए कराम को गालियां बकी थी। अहले बैत तहार की शान में नाजेबा कलमात कहे थे। कुरान पाक के अंदर तारीफात के तूफान खड़े करने की कोशिश की थी। ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे करम होता गया, फजल होता गया। मैं जैसे जैसे इन सारे हकायक से आगाह होता गया, वैसे वैसे मिर्जा कादियानी कज़ाब से मेरी मोहब्बत के, मेरी चाहत के, मेरे अदब के सारे के सारे बखिए एक एक करके उधरते चले गए, उधरते चले गए। आखिर एक दिन कच्चे धागे की तरह बिल्कुल टूट गए। दूध का दूध, पानी का पानी वाज़े हो गया और मैंने कादियान के चमकाकर
कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े मिर्जा कादियानी कज़ाब पे लातादाद लानते भेजकर कमली वाले